हाय दोस्तों, हम विद्यासागर मौर्य उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। यह वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका समय गए दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कोशिका का परिभाषा और कोशिका के सिद्धांत के बारे में दोस्तों। तो कोशिका सिद्धांत से जुड़े कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, जो स्लाइडन और जो स्वान है, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था दोस्तों। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि कोशिका नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। स्लाइडन और जो स्वान ने सिद्धांत दिया था, यह इनका सिद्धांत बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है दोस्तों। यहीं पे एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या हुआ, पहली बार जिनका क्या नाम है, रूडोल्फ बिरचू। इन्होंने सन 1855 में बताया कि कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण होता है। यानी जो पुराने सेल होते हैं, यानी जो पुराना कोशिका होता है, उससे विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण होता है दोस्तों। बाद में कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका दो प्रकार की होती है दोस्तों। पहला तो है प्रोकैरियोटिक, दूसरा दोस्तों यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करें दोस्तों, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। जिस कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, उसमें क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरा नहीं रहता है। अतः केंद्र के नाम पर केंद्र के नाम पर ही नाम के लिए बस इसमें केंद्रक होता है। इसमें किस जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें किस प्रकार के जीव आते हैं, तो इसमें जीवाणु आते हैं, नील शैवाल आते हैं। ऐसे ही कोशिकाएं जैसे जीवाणु के मूल चार आकार होते हैं। जीवाणु के मूल चार आकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए कौन कौन होते हैं। और दंडाकार, इसका इंग्लिश क्या आता है, बेसिलस होता है। और दूसरा क्या आता है, गोलाकार, इसका इंग्लिश क्या आता है, कोकस। तीसरा क्या है, कोशाकार, इसका इंग्लिश क्या आता है, विब्रो। और चौथा क्या है, सर्पित, यानी इसका इंग्लिश क्या आता है, स्पाइडर। अब बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में दोस्तों, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं। यानी जैसे कि आप लोग मार्केट में जाते हैं, तो आप एक सामान लेते हैं, कोई सब्जी लेते हैं, तो दुकानदार क्या करता है कि एक ही पन्नी में कर देता है। और आप कई कई सामान लेते हैं, तो जो दुकानदार होता है उसको डबल पन्नी में का को आपको कह के दे देता है। जैसे कि आपको आवरण से सुस्पष्ट घिरा केंद्र सुस्पष्ट केंद्रक आवरण में पाया जाता है। जैसे कोशिका जो झिल्ली होती है, उसके अंदर क्या है, गाल्जी का है, अंतर प्रदब जाली का, माइटोकांड्रिया, सारे इसमें इसी के अंदर पाए जाते हैं। जिसमें उनमें क्या डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन, संयुक्त दूसरी प्रोटीन के अलावा केंद्रक भी होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कोशिका के मुख्य कितने कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं दोस्तों। तो पहला नंबर क्या है दोस्तों, कोशिका कोशिका झिल्ली है दोस्तों। इसका इंग्लिश क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का इंग्लिश क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, कोशिका की सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा होता है। जैसे कि जिसमें गोल्जी का है, अंतःप्रदब जाली का है, माइटोकांड्रिया, तारा का है, गोल्जी बॉडी, एक पतली झिल्ली के द्वारा माध्यम से इसमें चारों से घिरा रहता है। ये सारे इसके पार्ट। ठीक है, इस झिल्ली इस झिल्ली में इसी को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो अंतःप्रदब, यह झिल्ली जो होता है, इसे अंतःप्रदब जाली का इसका कोशिका जो झिल्ली है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, कोशिका के अंदर जाने वाले वह बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करता है। कोशिका झिल्ली क्या करता है, कोशिका के अंदर जाने वाले वह अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ को निर्धारण करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कोशिका भित्ति के बारे में, तो यह कवक और पौधों के जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर, कवक और पौधों के जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वह दृढ़ निर्जीव आवरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति इसका कार्य क्या होता है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, तो यह यांत्रिक हानियाँ और संक्रमण, जिससे कि यांत्रिक हानियाँ बहुत सारे घटनाएं होती हैं, जैसे संक्रमण, यानी जिसमें कोरोना कोई भी शरीर में कोई भी बीमारी फैलता है, तो संक्रमण से रक्षा करता है। बल्कि कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोशिका ही है, समझ लीजिए, कोशिका ही है। ये देखो, ये जो आपको जगह यह है, आप लोग देख पा रहे हैं,
इसके ये जो बीच के मतलब दूरी यह है, इसको ये संबंध बनाए रखने में, आपस में संबंध बनाए रखने के लिए संपर्क का मतलब मदद करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ देंगे। ये औषधीय वृद्धि और मतलब इसके लिए क्या करता है, बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऊर्जा प्रदान। सवाल की कोशिका मतलब सवाल की जो कोशिका होती है, कोशिका भित्ति होता है, जो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज ग्लैक्टोन मैग्नीशियम खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, तो कोशिका भित्ति केवल सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति केवल सेलुलोज का बना होता है। ठीक है दोस्तों, और जबकि दूसरे जो वस्तु हैं, दूसरे मतलब पेड़ पौधे होते हैं, वो किस चीज़ के बनाते हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, वही प्रोटीन की बनी होती है दोस्तों। और बात करते हैं तीसरे नंबर पर क्या है दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पर क्या है दोस्तों, ताराकाय। क्या है दोस्तों, ताराकाय, इसके लिखा आता है सेट्रोसोम। इसका खोज किसने किया था, बोबेरी नामक विद्वान ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसका खोज किसने किया था, बोबेरी नामक विद्वान ने किया था। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। ये केवल कहाँ, जंतु कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। ताराकाय के अंदर एक एक मतलब एक ऐसा मतलब इसका मतलब संरचना का सकता है, इसके अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेट्रोसोम को कहते हैं, यानी ताराकाय कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है दोस्तों। और बात करें दोस्तों अंतःप्रदेश जालिका के चौथे नंबर की बात करें दोस्तों, तो इसका इंग्लिश का आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है दोस्तों, मतलब यह मतलब जो अंतःप्रदेश जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कहाँ पाया जाता है, किस तरह का होता है, एक एक और यह केंद्रक झिल्ली से, और दूसरी ओर केंद्रक कोशिका कला, कोशिका मतलब कोशिकांग कला के संबंध होता है। कोशिकांग कला से संबंध होता है, यानी जो कोशिका केंद्र होता है दोस्तों, वहां से लेकर कोशिका झिल्ली तक ये मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है दोस्तों। इस जालिका को, यानी इस जालिका को कुछ किनारों पर मतलब किनारे मतलब जो जालिका होती है अंतः जालिका है, इसके किनारे पर छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दोस्तों, तो इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, ई आर होता है दोस्तों। क्या होता है, शॉर्ट नेम ई आर होता है। इसका मतलब अंतःप्रद्रव जालिका है, जिसका मतलब मुख्य कार्य क्या होता है, वसा व प्रोटीनों का संचरण करना। यानी जो वसा होते हैं और प्रोटीन होते हैं, उनको संचरण कर कर विभिन्न झिल्ली जैसे क्या मतलब क्या बनाता है, जो विभिन्न कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बात करें तो पांचवें नंबर पर क्या होता है दोस्तों, पांचवें नंबर पर क्या है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। इसका इंग्लिश भी होता है राइबोसोम भी होता है। सर्वप्रथम मतलब राइबोसोम का सर्वप्रथम किसने खोज किया था, राइबिन्सन ने किया था। और रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में राइबोसोम को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन है 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में देखा था, तथा जीआई पायलट जो है, जीआई पायलट, इन्होंने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। ठीक है दोस्तों, जीआई पायलट ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में देखा था, राइबोसोम को देखा था। और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण दिया था, मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने राइबोसोम का नामकरण दिया था दोस्तों। ये मतलब किस चीज़ का बना होता है, इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए अम्ल व प्रोटीन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान होता है, प्रोटीन का संश्लेषण के लिए राइबोसोम क्या है, उपयुक्त स्थान है दोस्तों। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, ये छठवें नंबर की तरफ बढ़ते हैं आगे तरफ दोस्तों। तो छठवें नंबर क्या है दोस्तों, माइटोकांड्रिया है दोस्तों। छठवें नंबर क्या है दोस्तों, माइटोकांड्रिया है। इसका खोज किसने किया था दोस्तों, आल्टमैन ने किया था दोस्तों। किसने खोज किया था, आल्टमैन ने खोज किया था। किस सन में किया था, 1886 में किया था। मतलब माइटोकांड्रिया का नाम पर किसने किया था, तो बेंडा नामक विद्वान ने माइटोकांड्रिया का नाम दिया था दोस्तों। यह कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं, यानी यह मतलब कोशिका जो होता है वो किस चीज़ से अपना सांस लेता है, तो माइटोकांड्रिया से सांस लेता है दोस्तों। इसकी संख्या मतलब कोशिका का अंदर माइटोकांड्रिया का संख्या निश्चित नहीं होता है, वो किस चीज़ पर मतलब क्या होता है, निश्चित होता है, तो कायिक सक्रियता पर निर्भर करता है दोस्तों। मतलब एक कोशिका मतलब कितने माइटोकांड्रिया होंगे दोस्तों।
मतलब ये क्या कहते हैं, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब जो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, तो कहाँ मतलब ऑक्सीकरण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीकरण होता है उससे क्या होता है, तो काफ़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यानी कोशिका का इंजन भी इसे कह सकते हैं। क्या कहते हैं, इसके कोशिका का इंजन भी कह सकते हैं। यानी एक तरह से इसको यह कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर, यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है दोस्तों। क्या दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका का अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है दोस्तों। मतलब नोट में देख सकते हैं, डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया यानी हरित लवक भी पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों। अब 17वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17वें में क्या है दोस्तों, गाल्जी का है, यानी गॉल्जी बॉडी। इसका इंग्लिश, गाल्जी का इंग्लिश क्या था, गॉल्जी बॉडी। ठीक है दोस्तों। इसका खोज किसने किया था, कैमिलो गाल्जी ने किया था। मतलब कैमिलो जो गाल्जी हैं, इन्हीं के नाम पर ही गाल्जी का है दे दिया था। ये कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के मतलब रहने वाले हैं। मतलब किस चीज़ का बना होता है, तो सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है दोस्तों। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित पूर्ण प्रोटीन व अन्य पदार्थों का कोशिकाओं द्वारा पैकिंग की जाती है। यानी जब मतलब गाल्जी काय द्वारा जब प्रोटीन प्रोटीन का जब संश्लेषण व अन्य पदार्थ का संश्लेषण होता है दोस्तों, तो कोशिकाओं में इसकी क्या होता है, पैकिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों। यह कहाँ कहाँ पहुँचा दिया जाता है, तो गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुँचा दिया जाता है दोस्तों। यदि कोई मतलब इसमें से कोई पदार्थ कोशिका से बाहर मतलब स्रावित होता है, तो उस पदार्थ को पुटकारा तो कोशिका के माध्यम से बाहर निकलवा दिया जाता है दोस्तों। मतलब कोई पदार्थ जो खराब पदार्थ होता है, तो कोशिका के माध्यम से ही उसको बाहर निकाल, यानी मल द्वार के रास्ते से उसको बाहर निकालता है दोस्तों। इसी प्रकार गाली गाली का एक हमने कोशिका अणु का यातायात का प्रबंधक भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इसीलिए इसी कारण गाली गाय को क्या कहा गया है, यातायात का यातायात का प्रबंधक भी कह सकते हैं दोस्तों। यातायात का प्रबंधक भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। यह मतलब इस और यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का भी निर्माण करते हैं। यानी गाली का जो है किसका किसका निर्माण करता है, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। और गाल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से, यानी गाल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है और राइबोसोम में निर्मित, यानी राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। उसमें ग्लाइको मतलब इससे मिलकर शर्करा और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण होता है। उसके बाद राइबोसोम में एक निर्मित प्रोटीन होता है, मिलाकर उसे क्या बनाता है, ग्लाइको प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, ग्लाइको प्रोटीन बनाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 8वें नंबर की तरफ। 8वें नंबर क्या है दोस्तों, लयन काय यानी लाइसोसोम। इंग्लिश का होता है लाइसोसोम। यह कोशिका झिल्ली यानी पुटिका जैसी इसकी संरचना होता है। झिल्ली में पुटिका जैसी संरचना होता है, जो जो सर्वश्रेष्ठ विधि और गाली काय में बनते हैं। गाली काय द्वारा यह बना है। पृथ्वीगत लयन काय में पुटिकाओं सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। यानी इसके अंदर जो होता है, सभी प्रकार के जल यानी अपघटनीय एंजाइम होते हैं। जैसे मतलब किस प्रकार के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, तो हाइड्रोलेजम, लाइसेसम और प्रोटेसेज यानी कार्बोहाइड्रेजम मिलते हैं। मतलब इस प्रकार के मतलब इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जो अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। यानी अम्लीय परिस्थिति में, यानी जब मतलब ये नुनछार होते हैं तो ज़्यादा सक्रिय होते हैं और सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक आदि अम्ल को पाचन में सक्षम होते हैं दोस्तों। किस चीज़ को पाचन करते हैं यह एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि को पाचन करने में सक्षम होते हैं दोस्तों। नंबर क्या है दोस्तों, लवक यानी प्लास्टिड। इसका इंग्लिश कहता है प्लास्टिड। मतलब लवक जो होता है केवल पौधों में ही पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो हरित लवक इंग्लिश का है क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश का इसका क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा में क्या है, अवर्णीय लवक यानी इसका इंग्लिश का है लेकोप्लास्ट। तीसरा में क्या है, वर्णीय
वर्णीय लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। और बात करें पहले नंबर पर हरित लवक के बारे में दोस्तों, हरित लवक हरे रंग का होता है, यानी इसके नाम से ही आपको मालूम चल रहा हो कि हरित यानी ये हरे रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर हरित होता है, इसी कार्य से की सहायता से यह प्रकाश में मतलब प्रकाश संश्लेषण करता है। किसके साथ करता है? हरे रंग में पदार्थ पर हरित होता है। इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? क्लोरोपाइडी कहते हैं। इसी कारण से पौधा में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, और भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बाद भोजन बनाता है, और इसी कारण से लवक को पादप का कोशिका मतलब कोशिका की रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पादप के कोशिका का मतलब पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। या पत्तियों पत्तियों में पीला रंग किसके कारण होता है? जो पत्तियां होती हैं तो पीला किसके कारण होते हैं? कैरोटीन के कारण, कैरोटीन का निर्माण होने के कारण मतलब पत्तियों का पीला रंग होता है दोस्तों। और बात करें अवर्णीय, दूसरे नंबर अवर्णीय लवक के बारे में यानी ल्यूकोप्लास्ट के बारे में दोस्तों। यह रंगहीन यह रंगहीन मतलब इसका कोई रंग ही नहीं होता है। यह पौधे के उन भाग पर कोशिकाओं में पाया जाता है, पौधे के उन कोशिकाओं के भाग पर पाया जाता है जहाँ जो सूर्य के प्रकाश से वंचित, यानी सूर्य का प्रकाश वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है दोस्तों। क्या दोस्तों? वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वहाँ तक वंचित नहीं होता, जैसे कि जड़ हो गया, भूमिगत तना आदि में जो भोज्य पदार्थ संग्रहण करने वाले लवक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें थर्ड नंबर यानी वर्णीय लवक के बारे में दोस्तों। यह रंगहीन लवक होते हैं जो प्रायः किस तरह के होते हैं? लाल, पीला, नारंगी रंग के होते हैं। यह पौधे के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों 10वें नंबर की तरफ। तो 10वां नंबर क्या है दोस्तों? रसधानी, यानी इसका इंग्लिश कहता है वैक्यूल। इंग्लिश कहता है वैक्यूल। कोशिकाओं झिल्ली द्वारा मतलब कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। इनमें क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर मतलब जो रसधानी है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य पदार्थ मतलब इसके अंदर होते हैं, पर इसके लिए कोई उपयोगी नहीं होता है। रसधानी के अंदर क्या क्या पाया जाता है देख लीजिए। पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य पदार्थ भी इसके अंदर होते हैं, पर इसके लिए कोई उपयोगी नहीं होते हैं। इसके लिए रसधानी के लिए, ठीक है दोस्तों, भी इसे मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली द्वारा आवृत होती है, माने एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में मतलब ये 90% पादप जो कोशिका होता है उसमें कोशिका का 90% भाग भाग घेरता है यह। कौन घेरता है? टोनोप्लास्ट घेरता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर की तरफ। 11 नंबर क्या है दोस्तों? केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। क्या है? कोशिका का प्रमुख अंग कहते हैं, यानी इसको इस कह सकते हैं, यानी कोशिकाओं का प्रबंधक के समान, यानी कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस मतलब कंट्रोल मतलब केंद्रक कोशिका केंद्रक जो होता है, यह कोशिकाओं को पूरा कोशिका को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा यानी केंद्रक द्रव्य में किस तरह के संरचना धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा हुआ दिखाई देता है। किस तरह? धागे जैसा मतलब पदार्थ मतलब धागे जैसा होता है और जाल के जैसा होता है दोस्तों। और किस तरह होता है? बिखरा हुआ रहता है, बिखरा हुआ पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोन कहते हैं। यह प्रोटीन और डीएनए का फुल फॉर्म कहते हैं डीऑक्सी राइबोसिक्लिक न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। मतलब केंद्र किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका का विभाजन के समय यानी कोशिका के विभाजन के समय जो क्रोमेटिन है सिकुड़ कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में सुगठित हो जाता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमेटिन जो होता है तो सिकुड़ कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन धागों के गुणसूत्र के रूप में भी कहते हैं। इन धागों को क्या कहते हैं? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर की तरफ दोस्तों। तो 12वें में क्या है दोस्तों? सूक्ष्म सूक्ष्म काय यानी इंग्लिश का देखो माइकोबार्डी। इसे बहुत सारी झिल्लियाँ होती हैं, बहुत सारी झिल्लियाँ अवरोध रूप में थैलियाँ जिसमें
विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। यह पौधे में, जंतुओं, कोशिका में पाई जाती है। एक बार और इसको देखते हैं। बहुत सारी झिल्लियाँ और सूक्ष्म यानी सूक्ष्म थैलियों द्वारा सूक्ष्म थैलियों में, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। यानी बहुत सारी इसमें झिल्ली होती है। सूक्ष्म काय जो है, इसमें बहुत सारी झिल्ली होती हैं, ठीक है दोस्तों, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। यह पौधा कहाँ पाया जाता है? पौधे व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और बात साइटोपंजर के बारे में दोस्तों, यानी इंग्लिश का आता है इसको साइटो साइटोस्केलेटन, ठीक है दोस्तों। ये प्रोटीन मतलब ये किस चीज़ का होता है? तो प्रोटीन विस्तृत जलिकाओं जंतु कोशिका मतलब कोशिका द्रव्य में मिलता है, ठीक है दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं? साइटोपंजर कहते हैं। प्रोटीन विस्तृत जलिकाओं जंतु कोशिका द्रव्य में मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोपंजर कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कोशिका में मिलने वाले साइटोपंजर के विभिन्न कार्य, जैसे यांत्रिक सहायता करना, गति यानी अस्थिका के आकार को बनाए रखने में मतलब उपयोगी होता है। इसका कार्य क्या होता है? मतलब यांत्रिक सहायता, गति गति को बनाए रखना, आंशिकीय आकार में बनाए रखना में उपयोगी होता है दोस्तों। 14वां नंबर पर क्या है दोस्तों? पचाव व कशाभिका, यानी सीलिया तथा फ्लैजिला, सीलिया तथा फ्लैजिला, ठीक है दोस्तों। मतलब इसके बारे में बात करें तो पजाविकाएं यानी एक वचन पजाविका, यानी वह कसाविका है, एक वचनीय कसाविका, ठीक है दोस्तों। रोम सदृश झिल्ली पर यानी रोम सदृश झिल्ली पर मिलने वाले अवरिद्ध पचाव एक छोटी संरचना चाकू की तरह कार्य करती है, जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले गति को सहायक करता है। यह पचाव क्या करता है? तो देखिए इसका कार्य क्या होता है, कहाँ कैसा होता है? पचाव जैसी एक छोटी संरचना जो चीपू की तरह कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। जो मतलब जो कोशिका उसके चारों तरफ में मिलने वाली द्रव्य गति में सहायक करता है। और कसाविका क्या होता है दोस्तों? ये अवच्छेदित लंबे होते हैं। अवच्छेदित कसाविका कैसा होता है दोस्तों? अवच्छेदित लंबे वो कोशिका गति में सहायक होते हैं, कोशिका की गति करने में सहायक होता है। और जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाया जाने वाला प्रोकैरियोटिक के अंदर जो जीवाणु पाया जाता है उसको पाया जाने वाला कसाविका की संरचना के रूप में, तो उसकी संरचना के रूप में प्रोकैरियोटिक कोशिका से भीतर यानी उसे भिन्न होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करें मतलब पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में मतलब अंतर, दोस्तों। पादप कोशिका यानी जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या होते हैं दोस्तों? मुख्य अंतर 5 होते हैं। पादप कोशिका मतलब जो पादप कोशिका होते हैं, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जो जंतु कोशिका होता है उसमें पादप कोशिका मतलब कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, यानी इसमें पाया नहीं जाता है। दूसरा नंबर पर क्या है दोस्तों? इसमें लवक पाई जाती है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। आज जो मतलब जंतु कोशिका जो है, इसमें लवक अनुपस्थित होता है, यानी इसमें इसमें नहीं पाया जाता है इसको। और बाद में तीसरा नंबर पर क्या है? ताराकाय, इसमें अनुपस्थित होता है, यानी पादप कोशिका में ताराकाय अनुपस्थित रहता है। और जो जंतु कोशिका है, इसमें क्या होता है? ताराकाय उपस्थित होता है, यानी ताराकाय इसमें पाया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और बात करें चौथे नंबर के बारे में दोस्तों, इसमें रितिका बड़ी होती हैं। जो रितिकाएँ जो होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। और इसमें क्या होता है? रितिकाएँ छोटी होती हैं, यानी वैक्यूल छोटी होती हैं। और बात करें दोस्तों मतलब पाँचवें नंबर के दोस्तों, इसके आकार मतलब इसका जो जो इसका आकार जो होता है लगभग आयताकार होता है। इसमें क्या होता है? लगभग वृत्ताकार होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और बात करें मतलब प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर, ठीक है दोस्तों। यह क्या हो गया? विशेषक या अंगक हो गया दोस्तों। यह प्रोकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया, ठीक है दोस्तों। कोशिका भित्ति जो है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक में किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है दोस्तों। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और कोशिका भित्ति जो होता है
तो यूकेरियोटिक में किस का बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। किसका बनाता है, सेलुलोज का बना होता है दोस्तों। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया जो होता है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों माइटोकांड्रिया का होता है उपस्थित होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब बात करो दोस्तों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में दोस्तों, यानी इसका इंग्लिश का होता है मतलब इसका हिंदी का होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है। ठीक है दोस्तों। ये प्रोकैरियोटिक में, एक मिनट दोस्तों इसको इस तरह से जूम करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों। जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दोस्तों, यह किस में, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों। और बात करें दोस्तों छठे में क्या है, राइबोसोम। क्या है दोस्तों, राइबोसोम। इसमें 70 प्रकार के मतलब अंगक पाए जाते हैं, इसमें 80 का प्रकार के अंगक पाए जाते हैं। और बात करें दोस्तों गाल्जिका के बारे में दोस्तों, गाल्जिका है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यानी मतलब प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं उसमें अनुपस्थित होता है। अब जो यूकैरियोटिक कोशिका है दोस्तों इसमें उपस्थित होता है दोस्तों। हम बात करें दोस्तों केंद्रक झिल्ली के बारे में दोस्तों, तो केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब बात करें लाइसोसोम के बारे में दोस्तों, लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है दोस्तों और प्रो यूकैरियोटिक कोशिका में यह क्या होता है दोस्तों, उपस्थित होता है। अब बात करें डीएनए के बारे में दोस्तों, तो डीएनए मतलब प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें एकल सूत्र के रूप में पाया जाता है दोस्तों। जैसे आप लोगों ने मतलब देखा होगा, ऐसे डीएनए मतलब, सॉरी दोस्तों, डीएनए ऐसे होता है ना दोस्तों। तो जो मतलब प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें सिर्फ एक ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। आज जो ये जो यूकैरियोटिक है दोस्तों, यानी दोस्तों जो यूकैरियोटिक है दोस्तों, यूकैरियोटिक इसमें मतलब पूर्ण विकसित दोहरे झिल्ली के रूप में, पूर्ण विकसित इसमें दोहरे सूत्र के रूप में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरे मतलब सूत्र पाए जाते हैं। और बात करें कशेरुकिया के बारे में दोस्तों, तो केवल एक तंतु होता है। कशेरुकिया कितना होता है इसमें, प्रोकैरियोटिक में एक तंतु होता है और यूकैरियोटिक में कुल कितने होते हैं, 11 तंतु होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों केंद्र का मतलब इसमें है कि मतलब, तो केंद्रक जो होता है तो प्रोकैरियोटिक में आपको मैंने बताया था कि होता है मतलब नाम मात्र के लिए होता है, जैसे इसमें यहाँ पर अनुपस्थित दिखा दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और यूकैरियोटिक में मतलब उपस्थित होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और सेट्रोसोम, यानी आपको मैंने बताया था इसका ये मतलब यूकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, अनुपस्थित होता है दोस्तों, अनुपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों। और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा और इसको जूम कर दें दोस्तों, जूम नहीं दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसी तरह से लिख लीजिए दोस्तों। अब बात करें मतलब शोषण स्थल के बारे में दोस्तों, शोषण के बारे में दोस्तों, इसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, प्लाज्मा जो होता है झिल्ली द्वारा मतलब झिल्ली द्वारा मतलब होता है, प्लाज्मा झिल्ली मतलब शोषण किससे, मतलब जो प्रोकैरियोटिक था इसमें मतलब शोषण किससे होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब यूकैरियोटिक में किस चीज़ का होता है, तो माइटोकांड्रिया द्वारा इसका शोषण होता है। अब बात करें दोस्तों लिंग प्रजनन के बारे में दोस्तों, तो लिंग मतलब प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, लिंग प्रजनन का प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। इसमें लिंग प्रजनन यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। मतलब प्रकाश संश्लेषण के बारे में दोस्तों, इसमें मतलब थायोलिट क्लोटिन के कारण होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है दोस्तों। जो प्रोकैरियोटिक है इसमें थाइलेकाइटी द्वारा होता है, थाइलेकाइटी द्वारा होता है। और जो टूनोप्लास्ट मतलब इसमें यूकैरियोटिक में टूनोप्लास्ट द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। और कोशिका का विभाजन किससे मतलब, कोशिका का विभाजन इसमें क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक में दोस्तों, तो प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में कोशिका का विभाजन
अर्धसूत्रीय प्रकार के होते हैं। अब मतलब यूकेरियोटिक कोशिका जो होता है इसमें अर्धसूत्रीय तथा समसूत्रीय प्रकार के दोनों प्रकार के इसमें कहते हैं विभाजन होता है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत मतलब अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।